Dear student, welcome back to Dr. Shrikant Pharmacy channel. Myself Dr. Shrikant, PL College of Pharmacy, Raichur. Please like, share, subscribe and hit the bell icon for the latest pharmacy video. So today I came with a topic, sole proprietorship. It is a one topic from the drugstore business management or marketing. Okay. So in this class we are enlightening what is a sole proprietorship. What according to the S.R. Dower, how the definition of the sole proprietor he defined, and what are the major advantages and major disadvantages of the sole proprietorship. So sole means one, proprietorship means owns, owner or owns, manages or control the business organization, means a one person or a one owner who manages the business organization. So that is why it is called as a sole proprietorship. In other words, sole proprietor invests his own amount or borrowed from the friends or loans or any the finance sections. Okay, then the capital whatever required for that business he will be invest and manages and control the business. So that is called as a sole proprietorship. Sole proprietorship. According to S.R. Dower, the sole proprietorship can be defined as the sole trader is a person who carries on business of his own. He brings in his own capital and uses all his labor. So that is the definition of a sole proprietorship. I will repeat. The sole trader is a person who carries on business of his own. He brings his own capital and uses all his labor. So that is called as a sole proprietorship. Sole proprietorship मतलब क्या हो जाता है, एक ही ओनर रहता है, वो ओनर जो रहता है ना, उसके बिजनेस के लिए क्या ज़रूरत है, फाइनेंस रहने दो, बिजनेस कैसा करना है, क्या करना है, सब मैनेजिंग विथ द ओनली वन पर्सन. सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज एन सोल प्रोप्राइटरशिप. Okay, so what are the advantages of sole proprietorship? Okay, so sole proprietorship type of business is very simple and easy to start and very simple. Can start less finance borrowed from friends and relative. So यहाँ पे क्या हो जाता है, थोड़ा अमाउंट रहते भी हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. कैपिटल कैन इंक्रीज और डिक्रीज्ड अकॉर्डिंग टू हिज विल. यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या हो जाता है, जो इन्वेस्टमेंट है ना, आज हम लोग बढ़ाना बोले तो बढ़ा सकते, कम कराना बोले तो कम कर सकते, ये अपने ऊपर रहता है. ओनर कंप्लीट कंट्रोल एंड एनी काइंड ऑफ डिसीजन कैन मेक. यहाँ पे कि जो भी सोल प्रोप्राइटरशिप ओनर रहता है ना, वो जो इन्वेस्टमेंट रहता है ना, वो कंप्लीट कंट्रोल कर सकता है और कुछ भी क्या भी डिसीजन वो ले सकता है. ऐसा फैसिलिटी सोल प्रोप्राइटरशिप में रहता है. एंड सीक्रेसी आर मेंटेन फ्री टू एम्प्लॉय और टर्मिनेट. यहाँ पे मतलब क्या हो जाता है बोले तो, जो भी सोल प्रोप्राइटरशिप में रहता है ना, उसका सीक्रेसी ऑफ बिजनेस बहुत मेंटेन रहता है. मतलब उसका जो गिमिक रहता है ना, प्रॉफिट लॉस का कैसा करना, क्या करना, वो बोलते हैं ना, कितना प्रॉफिट और कितना परसेंटेज लॉस हो रहा, प्रॉफिट हो रहा, वो जो भी सीक्रेट रहता है ना, यू कैन मेंटेन वेरी सिक्योरली. एंड ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप में रहता है ना, लेबर जो भी अपॉइंट कर सकते हैं या निकाल सकते हैं, वो खुद का मर्जी रहता है. सो इसलिए ही इज़ फ्री टू एम्प्लॉय और इवन टर्मिनेट द एम्प्लॉयज. प्रॉफिट ओन्स, सो ही इज पुट हार्ड वर्क एंड इंक्रीजेस द मैक्सिमम प्रॉफिट. यहाँ पे क्या हो जाता है, सोल प्रोप्राइटर जो भी प्रॉफिट आता है खुद के लिए आता है. अगर उन्होंने 8 घंटे का काम करने से 10 घंटा या 12 घंटा काम करे तो क्या हो जाता है, उनका व्यापार भी बढ़ जाता है, उसके साथ उनका प्रॉफिट भी बढ़ जाता है. सो इसलिए हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में आज 12 घंटे के अलावा 24 घंटे करे तो भी आपका प्रॉफिट क्या हो जाता है, ज़्यादा होता है. नेक्स्ट, मोर इंटीमेट कॉन्टैक्ट विथ द कस्टमर. यहाँ पे और इम्पोर्टेंट क्या रहता है बोले तो, कस्टमर से ज़्यादा कम्युनिकेशन, ज़्यादा कॉन्टैक्ट रहता है सोल प्रोप्राइटर विथ द कस्टमर्स को. जो सोल प्रोप्राइटर ओनर जो भी बोलता है, कस्टमर सुनते हैं और उनको गुडनेस बहुत अच्छा रहता है. इसलिए क्या हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग बहुत रहता है. नो ओवरहेड कॉस्ट ऑफ द मैनेजमेंट.
सोल प्रोप्राइटर से क्या हो जाता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा जो बर्डन रहता है, जैसे समझ लीजिए एम्प्लॉयज़ को अपॉइंटमेंट करना, बड़ा बिल्डिंग बनाना, बड़ा बड़ा इन्वेस्ट खर्च करने का जो रहता है ना, दूसरे जैसे पार्टनरशिप में रहता है ना, वो जैसा प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं रहता। क्यों बोले तो जो भी रहता है अकेला रहता, चाहे तो एक दो लेबर रख सकता है, या नहीं रहता भी वो खुद कर ले सकता है और व्यापार भी चला सकता है, इसलिए वो बहुत एडवांटेज रहता है। उसका जो सैलरी देना पड़ता है ना एम्प्लॉय को, वो कम रहता है इधर। चेंज और वाइंड अप बिजनेस एट एनी टाइम, नो लीगल फॉर्मेलिटी, यहाँ पे मतलब कानून से कौन सा भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं रहता है, ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं रहता। जैसे पार्टनरशिप पे रहते हो, जॉइंट स्टॉक में रहते हो, वहाँ पे क्या हो जाता है, लीगल डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा रहता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता है या थोड़ा कम रहता है। और उनका मर्जी रहता है, कब भी खोल सकते, कभी भी बंद कर सकते, यार 1 महीना बंद करो, 1 महीना चालू भी कर सकते, ऐसा भी कर सकता है, वो प्रायोरिटी रहता है। encourages सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एज एन एग्जाम्पल ऑफ द फार्मासिस्ट, ये जो सोल प्रोप्राइटर से क्या हो जाता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो जाता है। जैसे फार्मासिस्ट रहता है, वो खुद पढ़ता है, खुद अपना ही एक फार्मेसी खोल दिया तो खुद एम्प्लॉयमेंट हो जाता है, खुद भी ओनर हो जाता है, खुद भी बिजनेस हो जाता है। ये ज़रूरत नहीं दूसरी जगह पे काम करना या दूसरी जगह पे हम लोग एम्प्लॉय होना, बल्कि ज़रूरत नहीं। इससे क्या हो जाता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। Some are the disadvantages of sole proprietorship. Not possible to expand the business organization. Not possible to expand the business organization. ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या रहता है, जैसे बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट रहता है, इससे क्या हो जाता है, बड़ा होने का चांसेस नहीं रहता। समझ लीजिए आज एक छोटा मेडिकल स्टोर है, ऐसा एक 10 मेडिकल स्टोर खोलना बोले तो भी कुछ प्रॉब्लम ही रहता है। क्यों बोले तो एक्सपेंड नहीं कर सकते। अगर इंडस्ट्री रहे तो एक कंपनी ने दूसरा कंपनी ऐसा बना ले सकते, सो उसके लिए इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सपेंड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लिमिटेड टू स्मॉल स्केल नॉलेज, जो सोल प्रोप्राइटर रहता है ना, ज़्यादातर स्मॉल स्केल बिजनेस में रहता है, जैसे नॉर्मल फार्मेसी, जैसे होलसेलर, तो ऐसे में रहता है। ज़्यादा बोले तो इंडस्ट्री में क्या हो जाता है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होना पड़ता है, इसलिए 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं पार्टनरशिप होना पड़ता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ओके, नो स्पेयर टाइम, यहाँ पे जो भी रहता है ना, स्पेयर टाइम नहीं रहता। मतलब जो भी सोल प्रोप्राइटरशिप को सब कुछ उनका ही काम रहता है, जैसे फाइनेंस का एडजस्ट करना है, सामान लाना है, भेजना है, लाना है, देना, सब चीज़ उनका ही काम रहता है। बिकम एज एन वेरी busy with the business organization and you won't have give to the spare time for the family also. Okay, long illness, disability or death, सोल प्रोप्राइटर में डिसएडवांटेज क्या होता है बोले तो, कस्टमर्स बहुत क्लोजली रहते हैं ओनर के साथ। अगर वो ओनर मर गया समझ लीजिए, सो पेशेंट और कस्टमर्स विल नॉट ट्रस्ट द न्यू पीपल, सो दैट इज एन ए मेजर ड्रॉबैक। कोई अगर डेथ हो गए तो जो ओनर रहता है डेथ हो गई रहता है, उसी तरह से और कोई आने वाले भी सेम मैनेज नहीं कर सकता, इसलिए वेरिएशन आ जाता है, कस्टमर को डिस्कम्फर्ट हो जाता है। ये थोड़े बहुत तो डिसएडवांटेजेस रहता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सो मैं समझता हूँ ये क्लास से आपको बहुत सरल से मालूम हुआ। सोल बोले तो सिंगल, दैट्स कॉल्ड एन वन, एंड प्रोप्राइटरशिप नथिंग बट ओनर, proprietorship nothing but owner, and here one owner will manages the everything with respect to financial, with respect to management of the business, with respect to control of the business, whatever the activities will be there, he will be control the things. So that is why it is called as a sole proprietorship. Sole proprietorship will gives the some are the advantages, some are the disadvantages. Thank you very much for watching this video.